आप सभी का वेलकम है हमारे YouTube चैनल पे। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम आपको सिंथेसिस की अगली सीरीज से हम आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। बच्चों, इससे पहले मैंने आपको पार्टिसिपल के यूज पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंस की वीडियो दी थी। उसके बाद मैंने नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंस की दी। आज के इस सेशन में हम आपको इन्फिनेटिव पर बेस्ड करने वाले कुछ महत्वपूर्ण सेंटेंसेस जो कि बोर्ड में काफ़ी इम्पोर्टेंट पोजीशन रखते हैं और उसी तरह के सेंटेंस बोर्ड में पूछे जाते हैं, उनको मैं लेकर आया हूं। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और कॉपी और पेन लेके बैठें और इसको नोट करें और इसी तरह के वाक्य आप प्रैक्टिस करें तो आपको बोर्ड के सिंथेसिस के क्वेश्चन करने में डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। बच्चों, पहले आप ये समझ लें इन्फिनेटिव है क्या। इन्फिनेटिव वो चीज़ होती है जो कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में टू लगाने से बनती है, जिसका अर्थ जो है ने के लिए में निकलता है। जैसे गो है टू गो माने जाना, टू गो माने जाने के लिए, टू स्लीप माने सोने के लिए, टू ईट माने खाने के लिए, टू रीड माने पढ़ने के लिए, टू जंप माने कूदने के लिए, टू स्टील चुराने के लिए, टू लाफ हंसने के लिए, ठीक है, टू स्माइल मुस्कुराने के लिए, ठीक है। इस तरह से अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टू लगाते हैं तो वो इन्फिनेटिव बनता है और उसका अर्थ ने के लिए में आता है, ठीक है। तो अब हमें दो वाक्य मिलेंगे जिसमें एक वाक्य में हमारा क्या होगा कि एक वाक्य की क्रिया से हमें उद्देश्य प्रकट होगा, तो उद्देश्य बताने वाली क्रिया को हम इन्फिनेटिव में बना करके और पहले वाले सेंटेंस में हम उसको ऐड कर देंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, आई हैव ए डॉग, इट गार्ड्स माई हाउस। तो ये गार्ड जो वर्ब है, ये इसमें हमें उद्देश्य लग रहा है कि वो हमारी सुरक्षा करता है, तो हम इसको इस तरह बनाएंगे कि आई हैव ए डॉग टू गार्ड माई हाउस। इधर दूसरा सेंटेंस है कि ही वेंट टू आगरा, ही वांटेड टू सी द ताज। वो आगरा गया, वो ताज देखना चाहता है, यानी ताज देखना जो वर्ब है यहाँ पे, उसमें क्या है, हम उसको इन्फिनेटिव बनाएंगे। तो हम लिखेंगे ही वेंट टू आगरा टू सी द ताज। तीसरा वाक्य देखिए, ही हैज़ 3 डॉटर्स, उसके 3 बेटियां हैं। ही मस्ट गेट देम मैरिड, वो उनको विवाहित करना, उसको विवाहित करना उसका उद्देश्य है कि उन सारी बच्चों की शादी हो जाए, उसका उद्देश्य है। तो शादी हो जाना, इसी को हम इन्फिनेटिव बनाएंगे। ही हैज़ 3 डॉटर्स, ठीक है, टू गेट देम मैरिड, ठीक है। ये आपका अभी 3 एग्जाम्पल आप और देख लें ताकि और अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाए। जैसे वाक्य है कि ही हैड ए लार्ज फैमिली, उसके पास एक बड़ी फैमिली है। ही मस्ट प्रोवाइड फॉर देम, उसको जो है अपनी फैमिली को देना लेना पड़ता है, आवश्यक कार्य है। तो ये प्रोवाइड वाला ही वाक्य जो है इन्फिनेटिव बनेगा और हम लिखेंगे ही हैज़ ए लार्ज फैमिली टू प्रोवाइड फॉर देम। इस तरह से इन जो टू होता है एडवर्ब टू, टी डबल ओ, जिसके माने अत्यधिक से अत्यधिक के अर्थ में लेते हैं। जैसे है कि यू आर वेरी वीक, यू कैन नॉट रन फास्ट। अब देखिए इज आर एम रहेगा तो दूसरे वाक्य में कैन नॉट लगेगा। अगर वाज भर रहे आर की जगह पे तो वहाँ कुड लगेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या है, आर ही लगेगा और हम वेरी की जगह पर टी डबल ओ टू का इस्तेमाल करेंगे। यू आर टू वीक टू रन फास्ट। एक एग्जाम्पल आप और देख लें कि ही वॉज वेरी फैट। अब यहाँ वाज लगा है तो कुड होना चाहिए, दूसरा कुड है। ही कुड नॉट सिट प्रॉपरली, तो हम लिखेंगे कि ही वॉज टू फैट, ही वॉज टू फैट टू सिट प्रॉपरली, ठीक है। पहला वाक्य है कि ही वॉज वेरी फैट, ठीक है, ही कुड नॉट सिट प्रॉपरली। तो अब हो जाएगा कि ही वॉज टू फैट टू सिट प्रॉपरली। तो बच्चों, ये था इन्फिनेटिव का यूज करके दो सिंपल सेंटेंस को मिला के एक सिंपल सेंटेंस का निर्माण करना, सिंथेसिस करना। और इसमें कितने टाइप के सेंटेंस इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं उनको मैंने आपको प्रोवाइड किया।
तो बच्चों इन सेंटेंसों को आप प्रैक्टिस कर लें। इसी तरह पार्टिसिपल वाली वीडियो देख के उनमें प्रैक्टिस करें और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट वाली वीडियो देखकर उनके दिए हुए सेंटेंस की प्रैक्टिस करें और इसकी करें। मैं हर टॉपिक पे इम्पॉर्टेंट सेंटेंस की प्रैक्टिस का एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ बच्चों। इससे ये हो जाएगा कि आप न सिर्फ बोर्ड के एग्ज़ाम में बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी अगर सिंथेसिस पर कोई भी सवाल आता है तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों ये वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।